ओम शांति। आज का वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने वरदान आज एक्सप्लेन किया, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। तो हमारा भाव तो सबके लिए समानता का हो, समान हो, लेकिन जब विशेषता की बात आए तो हम अपने अंदर इतने गुणों को भर दें, इतने विशेष बन जाएं कि हमारा कर्म करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका डिफरेंट लगे, ऑर्डिनरी नहीं लगे, साधारण नहीं लगे। ऐसा नहीं लगे कि हाँ ठीक है, ऐसा तो सब करते हैं, कि कॉमन नहीं लगना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि विशेष आत्माओं के अंदर वो विशेषता होगी कि उनका कार्य करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस। कहीं पे भी हम देखें, चाहे घर में, फैमिलीज़ के अंदर, चाहे ऑफिसेस के अंदर, चाहे कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे भी जहाँ पे भी कार्य होता है, संगठन में होता है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट में देखें, कॉलेजेस में देखें, स्कूल में देखें, तो वहाँ पर कार्य तो सभी हो रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, भाव है, फाउंडेशन है, उसमें देहभान है, उसमें अपनी पहचान नहीं है। इसलिए जब फाउंडेशन देहभान की है तो उस कार्य को करते हुए इरिटेशन भी आ जाएगी, बीच में कंपैरिजन भी हो जाएगा, जेलेसी भी हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, डजेंट मैटर इफ वी आर डूइंग इट एट होम, इन आवर ऑफिस, इवन इन आवर सेंटर्स, जब भी हम काम कर रहे हैं तो क्या हमारे कार्य करने में भी ये भाव प्रकट हो रहे हैं? जेलेसी हो रही है, इसको आगे क्यों कर दिया, ऐसा लग रहा है हमें। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं, हमारे साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ें तो दुनिया में कॉमन है और मैं भी यही कर रही हूँ। तो मैंने तो कुछ फिर विशेषता क्या है? किस चीज़ में हम विशेष हैं? किस चीज़ में मेरा ज्ञान विशेष है? जब वो ज्ञान अंदर ही नहीं है, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैविंग दैट नॉलेज? कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो इसलिए हमारा ज्ञान हमारी पर्सनैलिटी में उतर आए, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। तभी तो लोग देखेंगे, यही तो सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। तभी तो बाकी की आत्माएं देखेंगे कि दे आर डिफरेंट, क्योंकि ये विशेष हैं, अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो स्नेह के भंडार हैं, सहयोग करवा रहे हैं, बहुत से सो मेनी क्वालिटीज़। उसके बाद स्लोगन बाबा ने आज दिया, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत तो फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, अभी हम वी ट्राई टू एस्टिमेट, वी ट्राई टू गेट एन आइडिया कि हाँ जी, हो सकता है कि अभी नहीं है सृष्टि की कयामत का समय, चलो हो सकता है अभी समय है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमें अपने समय का तो पता नहीं ना कि इस कॉस्ट्यूम में हमारा समय कितना बचा है, क्योंकि जो अकाले मृत्यु का दौर है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो वी आर नॉट इवन अवेयर कि अभी आगे अगले मोमेंट पे क्या हो जाए। तो सृष्टि की कयामत तो वो तो दूर की बात है, हो ना हो, कब हो, कल हो, परसों हो, वी नेवर नो। लेकिन अपने हमारी लाइफ में जो है, जो इस कॉस्ट्यूम की परमानेंस है, हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो ये टेम्परेरी है, कभी भी छोड़ना पड़ सकता है शरीर। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको पहले अपनी कमी कमजोरियों को
उनकी क़यामत करनी है, उनको फ़िनिश करना है। बाकी कब क़यामत का समय आएगा उसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अपना इंतज़ाम करना है। ओम शांति।